नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य हो गए। उन्होंने शपथ ले ली और लाइव टेलीकास्ट भी हुआ। देखिए, यह आवश्यक था, नहीं तो कितनी कहानियां गढ़ दी जाती। नीतीश कुमार की जो शारीरिक भावभंगिमा दिखी, यह नहीं कह सकते कि पूर्णतः शून्य में थे। हाँ, संजय झा सहायक की भूमिका में दिखाई पड़े। कहाँ दस्तखत करना है, कैसे क्या करना है, यह बताते हुए दिखे। और हमने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया कि जेडीयू ने शपथ ग्रहण समारोह में भी जेडीयू की सोशल इंजीनियरिंग दिखाई कि वहां ललन सिंह भी रहे, संजय झा भी रहे, विजय चौधरी भी रहे, अशोक चौधरी भी रहे और साथ में रामनाथ ठाकुर थे ही। एक राजपूत नेता की कमी थी तो हर्षवर्धन सिंह भी दिखाई पड़े। तो सोशल इंजीनियरिंग यह, और इसके बाद नीतीश कुमार पटना वापस। अब नीतीश कुमार ने तो कल ही कह दिया था कि मैं कुछ दिनों का मेहमान हूं। एक और बात देखिए, जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ या उसके लिए जा रहे थे, जो लोग नोटिस करते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, आज सुबह से मीडिया में कई नाम चल रहे हैं भावी मुख्यमंत्री के रूप में। संजय जायसवाल का नाम भी आया और भी कई नाम चल रहे हैं। लेकिन पुराने लोगों में एक व्यक्ति ने आज मुझे स्मरण कराया कि देखिए, जब जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना रहे थे, तो याद कीजिए जीतन राम मांझी को लेकर वह कैसे गए थे। अगली सीट पर नीतीश कुमार, पीछे की सीट पर जीतन राम मांझी। आज भी वही तस्वीर दिल्ली में दिखाई पड़ी है। आगे नीतीश कुमार, पीछे सम्राट चौधरी। तो अंदेशा तो लग ही रहा है, संदेशा भी आ ही रहा है। और हमने जब इतने सारे नाम चलने लगे, तो मैंने दिल्ली में बीजेपी और जेडीयू के नेताओं से बातचीत की कि कुछ और भी है क्या। तो उन्होंने एक और तर्क दिया कि देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश एक दूसरा प्रदेश है जो आप बार बार कहते हैं प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो बिहार का मुख्यमंत्री वैसा होगा, नाम उन्होंने नहीं लिया, जो सामने से तेजस्वी यादव को जवाब दे सके। तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। तो सामने से आंख मिलाकर जवाब देने वाला नेता भी होना चाहिए। यह नेतृत्व चयन की प्रक्रिया में प्राथमिकता है। तो यह बात भी। और दूसरा घटनाक्रम आज हम लोगों ने देखा, इसकी उम्मीद की जा रही थी, कई लोग कह भी रहे थे कि हरिवंश जो राज्यसभा के उपसभापति थे, जेडीयू के राज्यसभा सदस्य थे, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था, उन्हें राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया। तो वह फिर से उपसभापति बन जाएंगे, इस बात की उम्मीद है। अब वह जेडीयू के होंगे, बीजेपी के होंगे या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं तो किसी के नहीं होंगे, यह भी समझने की बात है। तो बस कुछ दिनों की बात, अब नीतीश कुमार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कहे जाएंगे, सदस्य राज्यसभा माने जाएंगे। और फिर से मैं कह रहा हूं, निशांत अब तक तैयार नहीं हुए हैं। आखिरी जिम्मा निशांत को मना लेने का, निशांत को तैयार करा लेने का नीतीश कुमार ने अपने सबसे बेहद भरोसेमंद साथी, और जिसे निशांत भी बहुत ही सम्मान के साथ देखते हैं और हम मानते हैं कि पार्टी में निशांत के प्रति सबसे अधिक समर्पित ललन सिंह है, उन्हें दिया गया है। तो नीतीश कुमार की शपथ, हरिवंश जी का मनोनयन और निशांत की पारी बिहार का मुख्यमंत्री। अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये अब नीतीश कुमार की जो दिली तमन्ना थी, वो जो उनके मन की इच्छा थी, वो इच्छा पूरी हो गई। मतलब अब कह सकते हैं कि उनकी चारों धाम की यात्रा पूरी हो गई। वो यही कह रहे थे ना कि हम कभी राज्यसभा में नहीं रहे हैं, तो हमारी इच्छा थी कि हम राज्यसभा में जाएं। तो हम लोगों ने इस बात का मजाक भी उड़ाया था कि भाई, राज्यसभा जाने की इच्छा कौन सी इच्छा होती है, मतलब मुख्यमंत्री की जो कहीं कुछ नहीं है उसकी इच्छा हो सकती है कि वो राज्यसभा चला जाए। लेकिन जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है 20 साल में, जिसने सैकड़ों लोगों को राज्यसभा भेजा, लोकसभा भेजा, वो व्यक्ति कहे कि हमारी इच्छा है, तो खैर चलिए, उनकी ये इच्छा भी पूरी हो गई कि वो राज्यसभा के सदस्य हो गए। और एक ऐसा रिकॉर्ड जो गिने चुने लोगों के नाम से है, वो रिकॉर्ड अब उनके नाम से भी हो गया कि वो चारों सदन के सदस्य हैं। तो लालू यादव भी चारों सदन के सदस्य रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, नागमणि भी हैं। तो
तो ये वो नीतीश कुमार भी अब उस श्रेणी में आ गए कि वो चारों सदन के सदस्य रहे हैं। और अब इसके बाद समय की बात है कि वो एक एक कदम जो उठाने की हम लोग बात कहते थे कि इसके बाद अगला कदम है उनका मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना। तो अब वो राज्यसभा के सदस्य रहेंगे, राज्यसभा में उनकी क्या भूमिका होगी, आएंगे नहीं आएंगे, जाएंगे सिर्फ दस्तखत करने औपचारिकता होगी, ये तो हम लोग अभी ही देख लेंगे जब 3 दिन का सत्र है 16 तारीख से 16 से 18 तारीख तक, तब हम लोग देख लेंगे। तो एक इच्छा पूरी हो गई और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की भी एक बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब हमको लगता है कि नीतीश, एक इच्छा पूरी हो गई कि नीतीश कुमार पटना छोड़ दें। नीतीश कुमार को पटना तो छूट ही गया, वो कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से छूटा, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि किस वजह से छूटा है। अब एक भारतीय जनता पार्टी की ये इच्छा पूरी हो जाएगी कि उसका मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये सारी चीजें जो एक स्क्रिप्ट लिखी गई है, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से ये सारी चीजें हो रही हैं। और आगे इस पर और हम लोग बात करें उससे पहले आपने हरिवंश जी का जिक्र किया कि वो राज्यसभा में आज मनोनीत हुई और अकेले ही मनोनीत हुई। हमको लगता है कि जो रंजन गोगोई, कुछ और सीटें खाली, रंजन गोगोई वाली सीट से उनको मनोनीत किया गया। मार्च में उनकी सीट खाली हुई थी, तो उस सीट से उनको मनोनीत कर दिया गया। अब उनको चुनना है कि वो पार्टी कौन सी चुनते हैं। मनोनीत होने के बाद लोग पार्टी चुन लेते हैं। जनरली जो अभी सरकार ने जितने लोगों को मनोनीत किया है, या तो बिना पार्टी के रहे, बिना पार्टी के रहे, या फिर उन्होंने बीजेपी चुन लिया। जैसे कई लोगों ने पार्टी नहीं चुनी थी, जो जैसे रंजन गोगोई ने पार्टी नहीं चुनी थी। हमको लगता है सुधा मूर्ति ने भी पार्टी नहीं चुनी है, पीटी उषा ने भी पार्टी नहीं चुनी है। तो पार्टी चुन लेना होगा। अगर ये चुन लेते हैं कि हम बीजेपी के रहेंगे तब तो ठीक है, नहीं ही चुनेंगे, ज्यादा चांस इस बात के है कि वो पार्टी नहीं चुनेंगे, क्योंकि एक नीतीश कुमार को भी ये मैसेज नहीं जाना चाहिए है कि देखिए उनके आदमी को बीजेपी ने अपना बना लिया, या आपने वो पहले जेडीयू के राज्यसभा सांसद थे, अब बीजेपी से हो गए। तो हमको लगता है कि हो सकता है वो पार्टी नहीं चुने और एक निर्दलीय के तौर पर रहे, राज्यसभा के उपसभापति बने रहे। तो वो पार्टी नहीं, चूंकि पार्टी चुनने का फिर एक मैसेज होता है। और एक सबक यहाँ है ज्ञानेश्वर जी, देखिए इसी तरह से हुआ था कि बड़ी हरिवंश जी के बारे में भी ये कहा गया कि भले उनको नीतीश कुमार ने मनोनीत किया, लेकिन दिल्ली आए तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हो गए या बीजेपी के हो गए। तो यही बात थी उनके बारे में भी, आरसीपी सिंह के बारे में भी, वो भी हो गए थे बीजेपी के, नीतीश कुमार को छोड़ के बीजेपी के हो गए थे, लेकिन बीजेपी ने उनको तो कुछ नहीं दिया। तो ऐसे उनका टर्म पूरा खत्म हुआ और रिटायर होकर के चले गए, जबकि वो मंत्री थे केंद्र सरकार में, तब भी नहीं दिया गया। तो इसका मतलब कि वो उनके बीजेपी इस मामले में ये ध्यान रखा होगा, नीतीश कुमार की भी कहीं ना कहीं सहमति होगी कि आप हरिवंश जी को बनाइए, हरिवंश जी को बनाना चाहिए, रहना चाहिए, उनको उच्च सदन में रहना चाहिए। और आरसीपी के बारे में नीतीश कुमार का होगा कि इनको नहीं रहना चाहिए। तो ये फर्क है दोनों का, दोनों की कहानी एक जैसी है, लेकिन ये दोनों का फर्क है। तो अब रहेंगे हरिवंश जी उच्च सदन के सदस्य रहेंगे और नीतीश कुमार भी रहेंगे। नीतीश कुमार के बारे में आपने जो शपथ की तस्वीर पे जो पोस्ट की है सोशल मीडिया में, जिसका आपने जिक्र किया ज्ञानेश्वर जी, देखिए कैसा इंद्रधनुषी तस्वीर है वो। और दूसरी पार्टियों के भी तमाम बड़े नेता आए। ये भी एक जो है एक बड़ी बात होती है कि बड़ा नेता जब शपथ लेता है, बहुत बड़े नेता है नीतीश कुमार, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, तो तमाम लोग आते हैं। वित्त मंत्री भी मौजूद, सीतारमण, सब लोग दिखाई पड़े, वही देश की वित्त मंत्री थी, जेपी नड्डा सदन के नेता है, चूंकि राज्यसभा के नेता है, वो तो सदन के नेता भी मौजूद थे। हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं चुनाव की वजह से बिजी हो, उपनेता थे, वो नहीं थे, लेकिन जयराम रमेश उनकी पार्टी से थे, राजू शुक्ला भी थे। तो हर पार्टी के लोग जिनकी उपस्थिति है राज्यसभा में अच्छी, वो लोग वहां मौजूद थे। अलग अलग तरह के नेता मौजूद थे। संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर जो है मतलब किरण रिजिजू नहीं थे, लेकिन वो आए थे, अपने अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे वहां। तो ये तमाम लोग थे। तो एक सम्मान देना जो होता है कि एक बड़ा नेता आ रहा है सदन में, तो उसका सम्मान दिया जाए, उसको वो सम्मान मिले। तो ये सम्मान मिला। हम लोगों ने सदन के बाहर की तस्वीरें भी देखी, जो संसद भवन के परिसर में, और एक तरह से ये दिखा कि नीतीश कुमार खुश हैं। अब पता नहीं वो किस वजह से उनको खुशी ऐसी महसूस हो रही थी, लेकिन ये लग रहा था कि वो खुश हैं, वो चीयर कर रहे थे, वो हाथ हिला रहे थे। पत्रकार लोग भी थे, दूसरे लोग भी थे, उनकी तरफ देख कर वो हाथ हिला रहे थे, वो चीयर कर रहे थे। तो ऐसा नहीं लगा कि कोई बड़ी जो एक तस्वीर आपको ध्यान होगी कि जब राज्यसभा के नॉमिनेशन के टाइम की तस्वीर है, लग रहा था कितना ग्लूम सीन है, कितना तकलीफदेह सीन है, कैसे दयनीय दिख रहे हैं, वो नहीं दिख रहा था। वो दयनीयता नहीं दिख रही थी। इसका मतलब है कि ये जो समय के साथ, वो कहते हैं लोग कि समय सब घाव भर देता है, तो समय के साथ अब नीतीश कुमार ने भी कोप कर लिया है कि हमको छोड़ के जाना ही है, तो अब क्या मोह करना है उसका। तो वो आज दिख रहा था उनके चेहरे से। वो वहां जब शपथ ले रहे थे तब भी, बाहर भी, वो सब दिखा उनके उसमें। उन्होंने
अब एडजस्ट कर लिया है अपने को, नई भूमिका के लिए वो तैयार हो रहे हैं, अपने को एडजस्ट कर लिया है इस रोल में कि हम मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे और नई पीढ़ी, नया नेता मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेगा। ये तो पहली नजर में जो देखे हम लोग, जो बॉडी लैंग्वेज है और जो जो भाव भंगिमा और देह भंगिमा जो उनकी दिख रही थी, और आपने ठीक कहा कि वो शून्य में नहीं दिख रहे थे, वो ठीक है, वो हाँ बिल्कुल। उनकी जो समस्या है वो अपनी जगह है, लेकिन वो ठीक थे। 20 साल के बाद, लगभग 20 साल के बाद ज्ञानेश्वर जी उनकी वापसी हुई है लोकसभा में, मतलब सदन हम्म, में, संसद में। पहले लोकसभा के सदस्य रहे, बहुत दिन तक लोकसभा के सदस्य जी रहे, वो तो बिल्कुल। कई कई लोकसभाओं में मेंबर रहे, मंत्री रहे, कई मंत्रालय संभाले। अब फिर एक बार उस नई संसद में आएंगे। पुरानी संसद में वो रहे हैं, पुरानी संसद में तो काफी साल रहे, अब नई संसद में आएंगे, तो बड़ा अरसे बाद एक संसद में उनकी वापसी हो रही है, एक सांसद के नाते, तो इस वजह से भी हो सकता है खुश हो। तो अब एक नई भूमिका है, हम बिहार के लोगों आपने को भी, खुशी की उनकी बात पार्टी की के अजीत लोगों को भी जी, एडजस्ट करना होगा उसमें। आपने खुशी की बात की। देखिए, यदि नीतीश कुमार की इच्छा थी कि राज्यसभा जाएं और चारों सदन, आपने कहा चार धाम की यात्रा, हमने कहा हम मान रहे हैं कि गंगा नहा लिए नीतीश कुमार, चलिए, हम्म, लेकिन जो खुशी दिख रही थी ना, यदि हम आम लोगों की बात करें तो रिटायरमेंट के बाद जब पहले दिन व्यक्ति घर पहुंचता है कि आज दायित्व से मुक्ति मिल गई, अब दफ्तर नहीं जाना है, हा? तो उस तनाव से मुक्ति की खुशी भले नीतीश कुमार में दिख रही होगी कि भार से मुक्ति मिल गई, अब लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। और आपने ठीक कहा कि वह दिल्ली कितने दिनों रहेंगे, संसद में जाएं। कल उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली ही रहूंगा, लेकिन उनके नेता कहते रहे कि वे पटना रहेंगे और मॉनिटर करेंगे दिल्ली में उनकी दिनचर्या क्या होगी। हम लोग बार बार कह रहे हैं रोज का फोटो सेशन बंद हो जाएगा। तो नीतीश कुमार अब पटना आ गए हैं और नई सरकार की शपथ की कवायद शुरू होगी। इस्तीफे की तारीख 14 तारीख करीब करीब तय ही है। तो अब सम्राट चौधरी भी वहां दिखे, सम्राट चौधरी भी दिखे, और सामने संजय जायसवाल भी दिख रहे थे, जिनके नाम की चर्चा आज सुबह से चल रही है। तो हमने कहा कि जब हमने कई लोगों से फोन किया तो लोगों ने कहा कि भाई तेजस्वी यादव को जवाब देने वाला भी तो चाहिए। निशान पर आते हैं उसके बाद। नहीं, ये बात एकदम ठीक है। देखिए, 5 हमने पहले हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं आज, अब एक तरह से उस चर्चा को हम लोग सम अप कर रहे हैं। 5 हम्म, 2-3 चीजें हैं। एक तो पहली चीज ये है कि आपने जो कहा ना कि भार से मुक्त होना, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो एक भार से मुक्त हो रहे हैं। ये बिहार के लिए भी कुछ चीज इस समय अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम्म, नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे थे। हम लोग बार बार कह रहे हैं, बिल्कुल। नीतीश कुमार सरकार चला रहे होते तो फिर कोई बात नहीं थी, फिर वो रहते, जितने समय तक रहना था रहते, उनको मैंडेट दिया था बिहार की जनता ने, लेकिन वो सरकार नहीं चला रहे थे। हम्म, काम सब उनके नाम से हो रहे थे, लेकिन दूसरे लोग कर रहे थे जिनकी कोई जवाबदेही नहीं है जनता के प्रति। तो हम्म, ये स्थिति ठीक नहीं होती है कि जिसकी जवाबदेही है, अब कोई गड़बड़ी हो रही है तो सब आदमी टारगेट करेगा नीतीश कुमार को। हो ही रही थी ना अभी, बिल्कुल। हमारे मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से मौतें हुई या डबल मर्डर हुआ, तो लोग किसको जवाब दे ठहरा रहे हैं? सब हम्म, आदमी का निशाना मुख्यमंत्री होगा, और मुख्यमंत्री को जी पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो ये बिल्कुल। जो लोग डिसीजन कर रहे थे, पीछे से प्रॉक्सी सरकार चला रहे थे, कम से कम बिहार में वो चीजें खत्म होंगी। अब जो पद पर बैठेगा वो डिसीजन करेगा, और हर अच्छे बुरे के लिए वो जवाबदेह होगा। यहाँ हम्म, नीतीश कुमार कोई डिसीजन नहीं कर रहे थे, जवाबदेह हर चीज के लिए हो रहे थे, और जो हम्म, जवाबदेह लोग थे, जो डिसीजन कर रहे थे और सत्ता का मौज सत्ता की ले रहे थे, उनकी कोई जवाबदेही नहीं थी। तो ये स्थिति कम से कम बदलेगी। ये जो जो दोहरी चीजें हो गई थी, ये चीजें समाप्त हो जाएंगी। मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री की जवाबदेही होगी, और उसका फैसला होगा। ये तो एक बात हो गई। जो हम लोग दूसरी बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए कि अब वो उनकी जो मुख्यमंत्री के तौर पर है, अब रोज के एंगेजमेंट्स खत्म हो जाएंगे, वो बिहार में आएंगे और उनकी जगह नया मुख्यमंत्री बनेगा। वो हम्म, मुख्यमंत्री, हम लोग संजय जायसवाल को भी हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर देखा था कि वो अच्छे नेता है, प्रदेश अध्यक्ष रहे ही हैं वहां, उनको उनका एक सामाजिक आधार भी है। लेकिन हम्म, जो 5 क्राइटेरिया जिस पर हम लोग लगातार डिस्कस करते रहे, उस क्राइटेरिया पर आप जज करें। 5 क्राइटेरिया हम लोग रख रहे हैं, बिहार के हम्म, लोग भी जज करें 5 क्राइटेरिया। जी पहला पहला क्राइटेरिया है कि पावर का, सत्ता का स्मूथ ट्रांजिशन। जी। इसके कि क्या वो करा पाएगा? जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा उसकी पहली जिम्मेदारी होगी कि स्मूथ ट्रांजिशन हो। गाड़ी हम्म, ऐसे नहीं चले कि पहले ही दिन गाड़ी आकर के हिचकोले खाने लगे, सड़क उबड़ खाबड़ दिखने हो जाए, आपकी जो समतल सड़क है वो उबड़ खाबड़ हो जाए, गाड़ी हिचकोले खाने लगे। तो पहला तो हम्म, क्राइटेरिया यही है कि पावर का स्मूथ ट्रांजिशन करा दे। हम्म, पहला क्राइटेरिया। दूसरा बिल्कुल। क्राइटेरिया, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस पॉलिटिकल सिनेरियो में तालमेल बैठा दे। मतलब हम्म, स्मूथ ट्रांजिशन का मतलब है कि जो ऐसा नेता जो सबको कबूल हो, सभी सहयोगी पार्टियों को कबूल हो, अपोजिशन से हिसाब किताब ले सकता हो, ब्यूरोक्रेसी के साथ चल सकता हो, प्रशासनिक अनुभव हो, ये सब चीजें।
देखिए संजय जी जायसवाल के पास प्रशासनिक अनुभव नहीं है और बहुत सारे लोगों के पास नहीं है जिनके नाम चल रहे हैं, बिना मतलब के नाम चल रहे हैं। तो एक प्रशासनिक अनुभव हो स्मूथ ट्रांजिशन का। हम्म दूसरी बात जो हमने पॉलिटिकल कही, वो इसलिए क्योंकि बहुमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी का के पास, तो बिल्कुल कई रोड ब्लॉक्स हैं, कई उबड़ खाबड़, कई इसको जिसको बोलते हैं हम लोगों के यहाँ जो बना रहता है स्पीड ब्रेकर, तो कई हम्म सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं। तो उन स्पीड ब्रेकर्स को पार कराने के लिए एक व्यक्ति चाहिए है जो बहुमत नहीं होने के बावजूद नीतीश कुमार के साथ और दूसरी सहयोगी पार्टियां जो हैं उनके साथ बेहतर तालमेल करके चले, सरकार को जी इस बात का, इस जो गठबंधन में कोई खटपट नहीं हो, इस राजनीतिक वास्तविकता के साथ काम करे। हम्म तीसरी बात है सामाजिक समीकरण की। उस हम्म सामाजिक समीकरण में कौन फिट बैठता है? जो सामाजिक समीकरण अभी बीजेपी का है, जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, आज हम कह रहे हैं कि उसको समाप्त कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल जो आप कुर्मी मुख्यमंत्री हटा रहे हैं और हम्म फिर कोयरी मुख्यमंत्री आप नहीं बनाएंगे, या हम्म कुर्मी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, कोयरी कुर्मी धानुक का मुख्यमंत्री आप नहीं बनाएंगे, तो आप हम्म उस 10% वोट को क्या कहेंगे कि बिल्कुल किस वजह से हम बदल रहे हैं? मतलब किस वजह से इस सामाजिक समीकरण से बाहर निकल रहे हैं, हम क्या कहेंगे? हम्म कुछ तो कहना होगा ना। बिहार कोई ऐसा प्रदेश तो नहीं कि लोग नहीं पूछेंगे आपसे, लोग तो निश्चित सवाल तौर पूछेंगे ना कि भाई क्यों आपने ये 10% का जो सबसे कमिटेड वोट है आपके साथ है, मोटे तौर पर एक आध बार इधर उधर होना, जाति के उम्मीदवार को वोट देना उसको छोड़ दीजिए, तो आप हम्म इसको कैसे छोड़ देंगे? इस वोट को क्यों छोड़ रहे हैं, ये जी बताना होगा ना। तो उस क्राइटेरिया पर भी दूसरे जो नाम है वो नहीं फिट हो रहे हैं। ये इस दस हम्म परसेंट वोट को आपको साथ लेकर के चलना है, इसका मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है। आपने कहा है कि उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है और वहां भी गैर यादव पिछड़ा वोट चाहिए आपको। अगर नहीं करते हैं आप, उसको नहीं साधते हैं, तो जो पीडीए बना रहे हैं अखिलेश यादव, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। आप बिल्कुल फिर गैर यादव पिछड़ा आपको उत्तर प्रदेश में भी चाहिए, बिहार में भी चाहिए, हम्म झारखंड में भी चाहिए। चौथा क्राइटेरिया है लीडरशिप का, कि लीडरशिप किसकी बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, हम्म जिसको नेता बनाया है पिछले 5 साल में, उसमें कौन कौन से चेहरे हैं जिसका मजबूत राजनीतिक नेतृत्व अपने नेता के तौर पर जिसको भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है। और पांचवा बिल्कुल क्राइटेरिया है नीतीश कुमार को कौन पसंद है, या हम्म जनता दल के सिस्टम में कौन फिट हो रहा है। नीतीश कुमार की ही पसंद माने, क्योंकि हम कल या परसों नितिन नवीन को भी सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये नीतीश कुमार के निर्देश से बनेगा और नीतीश कुमार के हिसाब से उनके मुताबिक सरकार चलेगी। तो जी इसका मतलब कि बीजेपी नीतीश कुमार को अभी भले राज्यसभा ले आया गया है उनको और उनकी जगह बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है, लेकिन नीतीश कुमार की मर्जी, उनकी पसंद, उसको बीजेपी तरजीह देगी। तो ये 5 बिल्कुल क्राइटेरिया है ज्ञानेश्वर जी। जी किसी भी, कोई भी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति जो जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों हम्म को वेस्टेड इंटरेस्ट है, छोटी छोटी जी चीजों के लिए लोग किसी का भी नाम चला रहे हैं, और ऐसे हम्म ऐसे नाम चला रहे हैं जिस पर पता नहीं बाद में वो लोग शर्मिंदा होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे ऐसे नाम लोग चला रहे हैं, मतलब जी बाद में, मतलब कोई जिसका कोई लॉजिक नहीं है। हम ये इस 5 बिल्कुल क्राइटेरिया पर, इसके आगे कोई और एक आध क्राइटेरिया जोड़ सकता है, इस 5 क्राइटेरिया पर, इस 5 कसौटी पर कसिए सारे नेताओं, और तब फिर निश्चित किसी तौर निष्कर्ष पर पहुंचिए कि भाई कौन हम्म राजनीतिक रूप से सक्षम है, कौन सामाजिक समीकरण में फिट है, कौन नीतीश कुमार को पसंद है, कौन किसका नेतृत्व बढ़ाया गया है, और कौन स्मूथ ट्रांजिशन करा सकता है पावर का। हम्म तो स्मूथ ट्रांजिशन पावर का एक ओवरऑल, एक जो एकदम एकदम वेल आइल्ड मशीनरी है एनडीए की, जो अपने काम कर रही है अपने हिसाब से, उसमें कोई बाधा, अभी हम लोग बार बार कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं आने देना चाहती है। बिल्कुल इसलिए जो नई लीडरशिप है उसको लेकर के ज्यादा संदेह नहीं है। सब आदमी, मैक्सिमम आदमी जो कह रहा है इसका उसका नाम, वो भी ये जरूर कहता है कि पहली पसंद जो है, या पहला नाम सम्राट चौधरी का है। बिल्कुल हम लोग भी यही कह रहे हैं तब पहले दिन से कि पहला नाम उनका है, और हम्म दूसरा नाम फिर 11 नंबर पर है हमारे हिसाब से। बाकी आप उसको जी करेक्ट करेंगे, और कुछ जो है बाकी नाम हम्म जो है उस तरह से फिट नहीं होते इन 5 कसौटियों पर। अब तो बाकी नाम एक, तो आप जान ही रहे हैं जो नाम चल रहे हैं, और आपने ठीक ही कहा कि बाकी जो दूसरा नाम है वो 11 नंबर का नाम है, और यह अकस्मात होगा। और आपने कहा नेतृत्व की बात, देखिए यदि बिहार में बीजेपी के भीतर ही यदि नेतृत्व को लेकर बातचीत हो तो सिर्फ दो लोगों की बातचीत होती है, एक सम्राट चौधरी और दूसरे नित्यानंद राय। कोई नहीं, नित्यानंद राय को पसंद करता है, कोई सम्राट चौधरी को पसंद करता है, तो तीसरा तो उसमें फिट बैठता ही नहीं है, जिसे पूरा बिहार में बीजेपी का कैडर भी जानता हो, बीजेपी बिल्कुल का कैडर भी जानता हो। यह भी एक बड़ा सवाल है। बहुत और बड़ा सवाल देखिए, है। हाँ बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और फिर अब नीतीश नहीं है, और यदि निशांत के साथ भी एडजस्टमेंट चाहिए, तो निशांत यदि ठीक है मंत्री बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, लेकिन निशांत पार्टी को चलाएंगे, पार्टी के भविष्य है। और आपने ठीक कहा, समवित सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो नीतीश कुमार के साथ नहीं, निशांत से भी बातचीत करनी होगी। और निशांत क्यों नहीं मंत्री बनना चाह रहे हैं,
क्यों ललन सिंह को जिम्मेवारी दी गई? देखिए, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं मनीष कुमार, हम और आप सभी जानते हैं। पहले एनडीटीवी के एडिटर रहे, बिहार के ब्यूरो चीफ रहे और अब डिकोडर के साथ हैं। उन्होंने आज एक ट्वीट कर दिया। इसके बाद हैंडल एक्स पर जो लिखा, इसके बाद चर्चा है। क्या लिखा उन्होंने? मनीष ने लिखा है, अगली सरकार में सुप्रीमो, मतलब जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मंत्री, खासकर उप मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इस पर मंथन जारी है। और उनको मनाने का दौर इसलिए चालू है क्योंकि उनका कहना है कि पापा के साथ जो हो रहा है, मतलब नीतीश कुमार के साथ, गलत है और सरकार में शामिल होकर वो उसके भागीदार नहीं होना चाहते। तो एक बहस यह भी छिड़ गई। देखिए, आपको याद होगा हम लोगों ने बीच में एक चर्चा में कहा था कि निशांत शायद रात को पापा से मिलने गए थे और उन्होंने पापा से कहा कि अभी आप 6 महीने बने रहिए, तब हम कुछ सोचेंगे। लेकिन जो हालात थे, जो परिस्थितियां थी, जो निर्णय था, उसमें नीतीश कुमार 6 महीने नहीं बने रह सकते थे। तो अब इस हैंडल एक्स पर लिखे मनीष के पोस्ट ने एक नई बहस छेड़ दी। अब निशांत मानेंगे नहीं मानेंगे, पापा को गंगा नहाना था, पापा ने गंगा नहा लिया। अब कोई सुनने को नहीं मिलेगा कि ये टैक्स, ये और वो, नीतीश कुमार का जंगल राज, महाजंगल राज, ये जो आपने कही दिया। तो निशांत की भी पारी, और निशांत माने ना माने तो फिर क्या होगा, उप मुख्यमंत्री का क्या होगा? क्या उप मुख्यमंत्री बनाए ही नहीं जाएंगे, या फिर कोई ऐसा बनेगा कि निशांत के लिए इंतजार किया जाएगा? नहीं, इंतजार करने में तो कुछ नहीं मिलता है। इंतजार करने तो हम लोग पहले कह चुके हैं कि अगर इंतजार करने बैठे तब तो सब चला जाएगा, इंतजार करने में कुछ नहीं होता। और आपने वो किस्सा कल ही बताया था या परसों बताया था कि जब नीतीश कुमार ने कहा 7 दिन मुख्यमंत्री रहे और हटने के बाद हुआ कि यहीं रहेंगे और खूंटा गाड़ के लड़ाई लड़ेंगे, फिर लगा कि कोई पद नहीं रहेगा तो फिर कोई नहीं पूछेगा, तो फिर आके मंत्री हुए। उन्होंने कई बार रिजाइन किया और हर बार वापस मंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में तो कितनी बार उन्होंने इस्तीफा दिया और कितनी बार मिनिस्ट्री भी बदली उनकी। मतलब वो सड़क परिवहन मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे, रेल मंत्री भी रहे। तो उनको पता था कि हमको पद पर रहना आज के समय में तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि आप कास्ट के लीडर तभी माने जाएंगे जब आप उस स्ट्रक्चर में, पावर स्ट्रक्चर में रहेंगे और सत्ता का लाभ आप अपनी जाति के लोगों को दिलाएंगे, तभी आपकी जाति का नेता होने का मतलब है, तभी आपको लोग नेता मानेंगे। ये एक सबसे जरूरी क्राइटेरिया आज की तारीख में हो गया और कई मिसालें हमने दी हैं पहले। तो निशांत कुमार अगर इतने सीरियस व्यक्ति हैं, इतने गंभीर आदमी हैं, जो ये समझ रहे हैं कि उनके पिता के साथ जो हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है, तो फिर तो बहुत बड़े नेता हो सकते हैं। लेकिन हमको इसमें संदेह है, 2 चीजों में संदेह है ज्ञानेश्वर जी। एक तो ये कि हम नीतीश कुमार के साथ जो हो रहा है वो अन्याय नहीं हो रहा है, मतलब वो कुछ गलत नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल, सच्चाई को स्वीकार करने में किसी को नहीं हिचकना चाहिए है, क्योंकि अब ये कोई नहीं कह सकता है और कि हमसे बड़ा नीतीश कुमार का कोई समर्थक होगा या प्रशंसक होगा। हम तो उनके कार्यकाल की जितनी बातें होती हैं लगातार हम कहते रहे हैं, कमियां भी उनकी बताते रहे हैं, लेकिन हम उनको बिहार के लिए जरूरी मानते रहे हैं हमेशा। तो आज हम अगर कह रहे हैं और हम लोग लगातार चर्चा कर, हम लोग जब बोल रहे थे ज्ञानेश्वर जी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी जो लोग ये सवाल उठाए कि नीतीश कुमार की मानसिक सेहत में क्या गड़बड़ी, कोई नहीं कहता। लोग कहते थे कैसे साहस कर रहे हैं आप लोग, पता है नीतीश कुमार का मूड क्या होता है, कैसे बिगड़ जाता है। हम लोग कहते थे कि जो बात सही है वो कहेंगे, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। और नीतीश कुमार भी जानते हैं कि हम लोग कोई एजेंडाधारी उनके आलोचक नहीं है। नहीं, हाँ बिल्कुल, हाँ, कोई एजेंडाधारी उनके आलोचक नहीं है। तो इसलिए उनके साथ जो हो रहा है वो कोई अन्याय नहीं है। मतलब ये सही है कि उनके नाम पर जनादेश मांगा गया था, अगर वो ठीक रहते तो उनको कोई नहीं हटा रहा था, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बल्कि वो बहुत ही सूट कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अब बिहार के 14 करोड़ लोगों की किस्मत प्रॉक्सी सरकार पर तो नहीं छोड़ी जा सकती है ना। उनके नीतीश कुमार के सलाहकार और नीतीश कुमार के पीएस और नीतीश कुमार के पीए और नीतीश कुमार को हाथ पकड़ के टहलाने वाले के जिम्मे थोड़े बिहार छोड़ दिया जाएगा। उनको थोड़े जनादेश मिला है, बिल्कुल, या आप एक अन्य मार्ग में रहते हैं और नीतीश कुमार के बदले में डिसीजन ले रहे हैं, आपको नहीं चुना गया था। इसलिए ये एक अनिवार्य काम था, एक जरूरी काम था जो किया गया है, तो उसमें अन्याय कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए निशांत को भी ये नहीं मानना चाहिए कि उनके पिताजी के साथ अन्याय हो रहा है, और उनको इस बात को माने कि एक जरूरी काम है, हो रहा है, और अगला जरूरी काम यह है कि वो पार्टी और सरकार की कमान संभाले। अगर वो अपने उनके पापा ने, हम तो बार बार मना करते हैं कि आप पापा मत कहिए उनको, नीतीश जी कहिए, नीतीश कुमार जी कहिए, मुख्यमंत्री जी कहिए,
उन्होंने जो बिहार को जो गति दी है, जो रास्ता दिखाया है, बिहार उस रास्ते पर चलता रहे, उससे डेविएट नहीं हो, इसके लिए भी जरूरी है कि सरकार में रहे वो। और दूसरा, जो पार्टी बनाई है नीतीश कुमार ने, वो पार्टी, उस पार्टी का भी भविष्य बना रहे, इसके लिए भी वो पार्टी संभाले आकर के। तो ये इसके लिए, दोनों काम के लिए जरूरी है। पार्टी तभी बचेगी जब आप सरकार में रहेंगे। सरकार से बाहर रह के पार्टी भी बचाना, सरवाइव कराना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत टेढ़ा काम हो जाता है, और वो करने में अभी निशांत सक्षम नहीं है। इसलिए अगर सरकार में आते हैं तो जब आप पद पर बैठते हैं ज्ञानेश्वर जी, तो कई कमियां आपकी ढक जाती हैं। आपके पास एक बहुत ही इलेबोरेट सिस्टम होता है, बड़ा लंबा चौड़ा पैराफर्नेलिया होता है, जो आपकी कई कमियों की भरपाई कर देता है। जो काम आपको खुद नहीं करना है, आपके बदले में दूसरा आदमी कर देता है। आपको किसी चीज के बारे में समझाना है, आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है, आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके देनी है, आपके बिहाफ में कोई आपको समझाना है, कहीं चले जाना है, आपको रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए बहुत सारी चीजें आपके पास होती हैं। आपके पास पूरा ऑफिस है। उदाहरण है, देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को बनाया। दीपक प्रकाश को क्यों बनाया, इस पर बहस होती रही, लेकिन दीपक प्रकाश ने जो सक्रियता दिखाई मंत्री बनने के बाद, उनके कामकाज को लेकर किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। और जो आप कह रहे जाति के नेता, और यदि आप कुछ न करेंगे, देखिए मुकेश सहनी बिहार में चुनाव हार गए, महागठबंधन में उनके साथ छल हुआ। तेजस्वी यादव को कुछ कुछ चीजें मुकेश सहनी से भी सीख लेना चाहिए कि मुकेश सहनी बैठे नहीं, अब जाकर उत्तर प्रदेश में कूद गए, क्या परिणाम होगा इसकी चिंता नहीं है, लेकिन उन्होंने संजय निषाद की नींद उड़ा दी, उन्होंने गठबंधन की नींद उड़ा दी। अब आप चर्चा करते रहिए कि वो क्यों कूदे हैं, लेकिन उनका हर उम्मीदवार जहां निषाद है, वहां जो सामने खड़ा है उनके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। तो आप चर्चा में तो रहिए, आप लड़ते तो रहिए। यदि आप यही मान रहे हैं कि आपके पिताजी को हटाया गया, तो आप इसे भी समझने के लिए और इसका भी फैसला करने के लिए आप शामिल होइए और फिर अपनी छाप छोड़िए। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, अब हम लोग इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं, छोड़ के चले जाना या बैठ के इंतजार करना, वो रास्ता ही नहीं हो सकता है आज के समय में। जिस तरह से कास्ट का फ्रेगमेंटेशन है ज्ञानेश्वर जी, आप अभी देखिए बिहार में तो जाति जनगणना हो गई है, जाति गणना हो गई, अब जनगणना भी होगी, जातियों की संख्या सामने आएगी, और एक लेवल पर पॉलिटिकल स्पेस में अपनी जगह बनाने के लिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, जो पावर स्ट्रक्चर में अपना स्पेस बनाने के लिए इतनी मारामारी होगी, ऐसी गलाकाट प्रतिस्पर्धा होगी, इतने नए नेता उभरेंगे, उसमें फिर आपको कोप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। निशांत कुमार अभी जिस हालत में, वो कोई बहुत ऐसे मतलब शार्पेस्ट पॉलिटिशियन नहीं है कि वो अपनी नीतीश कुमार की तरह जगह बना लेंगे। नीतीश कुमार की तो सबसे लड़ाई थी, कोई नीतीश कुमार को पसंद नहीं कर रहा था। हम लोगों ने कितनी कहानियां हम लोग जानते हैं, नीतीश कुमार के साथ लालू यादव के साथ लड़ना पड़ा, जब वो नई पार्टी बनाए तो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ लड़ना पड़ा, बाद में शरद यादव के साथ भी। तो इतने बड़े दिग्गज नेताओं के साथ उनको कहीं ना कहीं टकराव रहा, उन्होंने अपनी जगह बनाई। निशांत कुमार को एक बनी बनाई चीज मिल रही है, उनको किसी से नहीं टकराना है, उनको आकर के इस चीज को सिर्फ संभाल लेना है। और संभाल, अगर आप उसको भी नहीं संभाल पाते हैं तो फिर क्या, फिर तो आप क्या नेतागिरी कोई भी व्यक्ति करेगा। हम लोग कितने लोगों के देखे, मिसाल देखे, कितने बेटे हैं जिन्होंने अपने पिता की बनाई विरासत नहीं संभाल पाए। लेकिन अगर तेजस्वी यादव ने संभाल ली, भाई अभी अपने को प्रूव करना है, बाकी है उनको, लेकिन उन्होंने कायदे से संभाला हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल को वोट तो बचा के रखा ही हुआ है, और वोट इसलिए बचा के रखा हुआ है कि 2 बार नीतीश कुमार ने उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, 3 बार नेता प्रतिपक्ष हो गए, तो उनका वोट उनके साथ यादव मुसलमान का बना हुआ है, कुछ और वोटों जोड़ने की कोशिश करते हैं। निशांत कुमार के साथ 14% वोट नहीं है, उनको कोरी कुर्मी धानुक वाले में जितना अपना वोट है 3-4% वो, और 8-10% का एक पूरा समूह, उसी वोट को बचाना है। और वो जब तक आप पद पर नहीं बैठिएगा, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री भी नहीं, उप मुख्यमंत्री नहीं बनिएगा, सरकार के नंबर 2 नहीं होइएगा, तो आप इसी विधानसभा का कार्यकाल खत्म होते होते रेस से बाहर हो जाएंगे। कोई दूसरा नेता आ जाएगा उस जगह को भरने के लिए। यदि बदला साधना है और बदला लेना है, तो हेमंत सोरेन से बढ़िया उदाहरण कौन मिलेगा। जेल भेजकर कुर्सी छीनी गई और हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले और अधिक जनादेश प्राप्त कर फिर से मुख्यमंत्री बने। तो बदला तो ऐसे लिया जाता है ना, ऐसे लिया जाता है। और नीतीश, ये हेमंत सोरेन के बारे में भी सब लोग, जब 2010 का चुनाव हुआ और रघुवर दास की सरकार बनी, रघुवर दास उप मुख्यमंत्री बने, गुरुजी की सरकार बनी, शिबू सोरेन मुख्यमंत्री और रघुवर दास उप मुख्यमंत्री बने। उसके बाद अचानक चीजें बदली, और जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुए तो हेमंत सोरेन उनके उप मुख्यमंत्री बने। तो ये कहा गया कि बताइए, सोरेन परिवार का व्यक्ति जो है, जिसने झारखंड के निर्माता दिसोम गुरु का बेटा उप मुख्यमंत्री बन रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद
वो उनकी यात्रा जारी रही, वो मुख्यमंत्री हुए, 2 साल रहे, फिर 5 साल रहे, फिर अब उनका तीसरा टर्म चल रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर। तो ये आप एक पोजीशन जब मिलती है, वो पोजीशन लीजिए, बाई वर्चू वो पोजीशन आपको मिल रही है। अभी हेमंत सोरेन को भी मिली थी इसलिए क्योंकि शिबू सोरेन के बेटा थे, इनको भी मिल रही है निशांत कुमार को इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के बेटा है। आप उनके बेटे हैं, आपको पद मिल रहा है, आप लपकिए उसको, उस जिम्मेदारी को लपकिए, पार्टी संभालिए, सरकार संभालिए, उप मुख्यमंत्री रह के अपने को इतना मजबूत करिए, अपनी पार्टी को इतना मजबूत करिए, सोशल इक्वेशन को इतना मजबूत करिए, अपने पिताजी के बनाए सोशल इक्वेशन को, कि आप आगे मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हो, क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस आगे बहुत घमासान होने वाली है। जो अभी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है वो अस्थायी रूप से अपनी सत्ता वहां स्थायी करना चाहेगा। जितने दिन तक कुर्मी मुख्यमंत्री रहा उतने दिन तक, अगर कोयरी मुख्यमंत्री रहा तो फिर क्या संभावना बनेगी। तो ये कंपटीशन बहुत बड़ा होगा। चिराग पासवान अपना जोर लगा रहे हैं, प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। बीजेपी जिस तरह से अगड़े लोगों को आइसोलेट कर रही है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों, वो अपनी पॉलिटिक्स, अपने एकमात्र अगड़ी जाति के नेता हैं वो जो पार्टी लेकर के चल रहे हैं। तो ये बहुत सारा कंपटीशन आने वाला है बिहार में। उस कंपटीशन में अगर ये घर बैठते हैं, उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो जो वैक्यूम क्रिएट होगा, जो लीडरशिप के लिए स्पेस बनेगी, कोई ना कोई आकर के उसको पकड़ लेगा और फिर उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। तो ये एकदम जरूरी है उनके लिए, निशांत के लिए, कि वो अपने पिता की राजनीति, अपने पिता की बनाई पार्टी और जो सरकार में अपनी जिम्मेदारी, ये सब आके निभाएं। इस चक्कर में मत पड़े कि उनके पिता के साथ अन्याय हो रहा है। नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री रख के 14 करोड़ लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, तो दोनों में से कोई एक अन्याय तो समाप्त करना ही था ना, तो वो समाप्त हो गया है। अब आकर के अपने लिए जगह बनाए निशांत कुमार, छोड़ दे पीछे जो हो गया, उनके पिताजी जो कर गए, अपना क्या करना है वो आके करे। तो चलिए देखिए, नीतीश कुमार ने तो गंगा नहा लिया, यदि निशांत को कुछ करना है तो गंगा में पहली डुबकी तो लगाएं, कुछ तो बने और फिर अपने समर्थकों को, अपने पार्टी को आगे ले जाए, यह उम्मीद की जानी चाहिए। तो बिहार की बहस अभी देखिए 4-5 दिनों तक तो बिल्कुल ही गर्म रहेगी। मुख्यमंत्री, मंत्री सब कुछ बताते ही रहेंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।